हेलो बच्चों, आज की पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जॉन किट्स एंड दिस इज़ द थर्ड पोएम ऑफ CBSE 12th class English syllabus. So in this poem, the poet starts with the line, "A thing of beauty is a joy forever." यहाँ पे पोएट बोलना चाहता है कि जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें परमानेंट जॉय प्रोवाइड करती हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स ब्यूटी इंक्रीजेज, इट नेवर गोज इनटू नथिंगनेस। द पोएट इज सेइंग कि टाइम के बीतने के साथ ना जो ब्यूटीफुल थिंग्स है उनकी ब्यूटी इंक्रीज होती है और वो कभी डिक्रीज़ नहीं होती है। और उसके बाद पोएट बोलते हैं कि भाई कैसे जो कंपैरिजन किया उसने कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो ऐसे हैं जैसे कि एक पेड़ की छाया होती है और उस पेड़ की छाया में सभी क्रिएचर्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स आराम से रेस्ट करते हैं या सोते हैं। तो वैसा ही हमें ब्यूटीफुल थिंग्स के बीच में अगर हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो वैसा ही फील करते हैं। तो आगे पोएट बोलते हैं, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। बोवर होता है पेड़ की जो छाया होती है, शेडी प्लेस अंडर द शेड ऑफ ए ट्री। एंड उसके और भी बेनिफिट हैं कि अगर हम अपना सारा टाइम ब्यूटीफुल थिंग्स के बीच में स्पेंड करते हैं तो उसके बाद हमें नींद अच्छी आती है, सपने भी अच्छे आते हैं, क्योंकि जैसे माहौल में हम रहते हैं हम वैसा ही फील करते हैं। हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है, हम प्रॉपर अच्छे से ब्रीथ कर पाते हैं। तो दैट्स वाई आगे पोएट बोलते हैं कि क्या करना चाहिए। इन द सेकंड स्टेंजा ही स्टार्ट्स विद, देयर फोर ऑन एवरी मोरो आर वी रेदिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। उसके बाद पोएट बोलते हैं कि हमें अपनी कनेक्टिविटी अर्थ के साथ बना के रखनी है, हमें अपना कुछ टाइम स्पेंड करना है नेचर की ब्यूटी में, नेचर की बाउंड्री में। कहते हैं कि क्या ज़रूरत है ऐसा करने की। इन स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस ऑफ द इन ह्यूमन डर्थ of noble natures, of the gloomy rays, of all the unhealthy and over darkened ways made for our searching, yes in spite of all। यहाँ पे इन सारे सेंटेंसेस में पोएट मेन एक बात कहना चाह रहे हैं कि अगर धरती पे ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होंगी, अर्थ के ऊपर ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं होंगी, तो अर्थ बहुत ही एक टाइप से यूँ कहेंगे कि क्रूअल लोगों से भर जाएगी, कोई काइंडनेस नहीं रहेगी। तो ये जो ब्यूटी है ये लोगों के अंदर काइंडनेस रखती है। सभी की जो स्पिरिट्स हैं वो डार्क ओवर डार्केंड हो जाएंगी, सभी क्रुएल्टी से भर जाएंगे। तो ये एक टाइप से ये चीज़ें ना बून के बराबर हैं, एक वरदान के बराबर हैं। एंड आफ्टर दैट पोएट बोलता है कि कौन सी वो चीज़ें हैं, फ्रॉम सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल ऑफ, पोल होता है कवरिंग। तो कुछ जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें बहुत ही एक टाइप से रिफ़्रेश कर देती हैं हमारी स्पिरिट को, हमारी सोल को। Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep, and such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that for themselves a cooling covert make against the hot season। उसके बाद पोएट आगे बोलते हैं कि भाई जैसे सन प्रॉपर लाइट प्रोवाइड करते हैं, मून की ब्यूटी अगर हम ध्यान से उसको देखते हैं तो, और जो ट्रीज़ हैं ग्रीनरी बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा अगर गर्मी का सीज़न है तो वहाँ पे झरने वगैरह के पास में हम जाते हैं तो हमें कितना अच्छा फ़ील होता है। जब हम ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है। इसके अलावा पोएट बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, दीज थिंग्स आर लाइक ए बून इन आवर लाइफ, एंड इनके बिना लाइफ एक टाइप से बहुत ही खाली हो जाएगी। एंड उसके बाद तो पोएट बोलते हैं कि सच टू इज़ द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स एंड वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड all lovely tales that we have heard or read, an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heavens brink। कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो हमारे फोर फादर्स एंसेस्टर्स थे तो उनकी कहानियाँ, उनकी माइटी जो स्टोरीज़ हैं, जो उनकी ब्रेवरी की जो स्टोरीज़ हैं उन वो हमें बताई जाती हैं तो हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है उनके बारे में सुन के। एंड
उसके बाद कहते हैं कि और ये सारी चीज़ें कभी ना ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट हेवन के ब्रिंक से आ रही हैं, डायरेक्ट गॉड हमारे को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इस वजह से ये चीज़ें हम एक इनको इमोर्टल बोल दिया है पोएट ने कि दीज थिंग्स आर इमोर्टल।